स्टूडेंट्स आज एक मॉडल पेपर के ऊपर चर्चा करेंगे। ईवीएस का मॉडल पेपर है। स्टूडेंट्स, ईवीएस के मैंने चैप्टर चैनल पे अपलोड कर रखे हैं, आप जरूर उनको जाके देखना। ये मॉडल पेपर है, इनमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम के लिए इसमें फायदेमंद होगा ये, और ये क्वेश्चन जरूर आप तैयार कर लेना स्टूडेंट्स। तो मॉडल पेपर के बारे में चर्चा करते हैं, देखो क्वेश्चन कैसे आते हैं और कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं। Look at the following picture and tell which part of the tree is used to plant banyan tree। देखो इसका कौन सा पार्ट है उससे ट्री बन जाता है। तो ये देखो ये ट्री है, इसका आपको ऑप्शन है उनमें से देना है। तो कौन सा पार्ट हो सकता है। देखो ये इसके स्टेम जैसी स्ट्रक्चर नीचे आ रही है, ये वापस रूट के रूप में कन्वर्ट हो जाती हैं। Look at the picture given below। If you want to go outside, what thing will you take with you? Write the name of three things। अगर आप बाहर जाते हो, देखो ये सेकंड चैप्टर है शायद माइग्रेशन वाला। अगर आप बाहर जाते हो तो अपने साथ में क्या ले जाते हो। आप बैगेज वगैरह सामान ले जाते हो, उनमें क्या हो सकते हैं, आपके क्लोथ्स हो सकते हैं, आपके स्टडी का सामान हो सकता है और बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो इसके आंसर सारे आपको बुक में मिल जाएंगे। ये बुक में मैंने सारे बुक के जो चैप्टर हैं वो सारे आंसर सहित करवा रखे हैं। अगर आपके मॉडल पेपर के आंसर आपको मॉडल पेपर में ही चाहिए तो आप नीचे कमेंट कर देना, मैं आगे से जो कराऊंगा वो मॉडल पेपर में आंसर भी दे दूंगा। इन द गिवन मैप मार्क 3 नेबर डिस्ट्रिक्ट ऑफ जोधपुर। देखो आपका इसके अंदर ये जोधपुर जो मैं देखो ये मार्कर पॉइंटर दिख रहा है, ये जोधपुर डिस्ट्रिक्ट है। इसके आपको नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट का आपको नाम बताना है। तो देखो ये जैसलमेर हो जाएगा, इधर इधर ये बाड़मेर हो जाएगा, ऊपर की तरफ देखोगे तो बीकानेर हो जाएगा। तो ये नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट के आपको नाम देने हैं मैप के अंदर। नेक्स्ट है, ड्यू टू विच रीजन वाटर ऑफ लेक रिजर्वायर बिकम पॉल्यूटेड, मेंशन एनी थ्री रीजन। किस क्या कारण है कि वाटर रिजर्वायर हैं वो पोल्यूट हो रहे हैं, लेक वगैरह क्यों हो रहे हैं। तो देखो ये पोल्यूट क्यों हो रहे हैं, क्योंकि इसमें वॉश कपड़े क्लॉथ्स वगैरह वॉशिंग करने से, बाथिंग करने से, उसमें जो ड्रेनेज का पानी है उसमें मिक्स करने से। ये क्वेश्चन सारे करवा रखे हैं, आप इसमें 3 पॉइंट लिख सकते हो। राइट द नेम ऑफ दोज 3 फूड आइटम विच स्टार्ट्स गेटिंग स्पॉइल इन 2 से 3 डेज इफ दे आर नॉट प्रिजर्व। ऐसे फूड आइटम के नाम बताइए जो 2 से 3 दिन में खराब होने लग जाते हैं। तो ये फूड प्रिजर्वेशन की पूरी लिस्ट मैंने फूड प्रिजर्वेशन वाला जो चैप्टर है उसमें कंप्लीट करवा रखे हैं कि लंबे समय तक, जैसे पिकल वगैरह ये लंबे समय तक चलते हैं। जो दाल वगैरह है वो एक दिन में ही खराब हो जाते हैं। 2-3 दिन तक चलने वाले ब्रेड वगैरह हो सकती हैं, तो ये 2-3 दिन तक चल सकती हैं। What do those people do who do not have a house of their own? Write any 3 activities performed by them। What do those people do? आप जिसके पास खुद का घर नहीं है उनके लिए आप क्या कर सकते हो। देखो जो रेन बसेरा वगैरह है उनमें उनके लिए एक टेंट वगैरह की व्यवस्था करके उसमें रहने की व्यवस्था कर सकते हो, उसकी सुविधा उपलब्ध करवा सकते हो। ये भी चैप्टर का क्वेश्चन ही आपका। विच आंट डज द वर्क ऑफ लुकिंग आफ्टर द एग्स। देखो आंट से 3 टाइप की थी, सोल्जर आंट थी, लेबर थी, क्वीन आंट थी। तो जो एग्स की है वो ध्यान रखने का काम कौन करती है, तो लेबर आंट होती है, वो ध्यान रखने का काम करती है। राइट द नेम ऑफ एनी 3 टाइप्स ऑफ मेन्योर यूज इन एग्रीकल्चर। मेन्योर है किस टाइप से बनते हैं। देखो मेन्योर और फर्टिलाइजर 2 होते हैं। जो खेत में खुद तैयार करते हैं अपन वो मेन्योर है, और बाहर केमिकल के रूप में जो आती है वो फर्टिलाइजर होती है। तो ये भी आंसर आपको मिल जाएगा। इन बाल्डी स्क्रिप्ट ornament is written in the following manner in the same way write रोमन इन बाल्डी स्क्रिप्ट। देखो ornament है, इसे इसमें रोमन कैसे लिखा जाएगा। देखो आर के लिए ये कोड हो जाएगा अपना, ओ के लिए ये कोड हो जाएगा, एम के लिए ये कोड हो जाएगा, ए के लिए अपना ये कोड हो जाएगा, और एन के लिए ये। तो इस प्रकार से आप रोमन वर्ड लिख सकते हो उनकी देखिए। Make a table of the following things by separating them the basis of floating in water and drawing in the water। ऐसी चीजों के नाम लिखो जो पानी में तैरती है और डूबती है। तो आप लिस्ट बना सकते हो ऐसी चीजें जो पानी में तैरने वाली चीजें हैं, वो जो लाइट वेट हल्की होती हैं वो तैरती हैं, और कुछ चीजें डूब जाती हैं। अब देखो नीचे डूब इसका देखना है, लीव्स ऑफ ट्री, टंग्स, प्लास्टिक टॉयज, पोटैटो, बोट, पीस ऑफ ग्लास, स्पंज, पीस ऑफ आयरन, बैलून, मोबाइल फोन। देखो मोबाइल फोन डूबेगा, बैलून तैरेगा, आयरन का टुकड़ा डूब जाएगा, स्पंज तैरने लगेगा, पीस ऑफ ग्लास डूब जाएगा, बोट है वो तैरेगी, पोटैटो भी डूबेगा, टॉयज है अगर टॉयज लाइट वेट है तो वो तैर जाएगा, प्लास्टिक का टुकड़ा है, प्लास्टिक टॉयज है सॉरी, तो प्लास्टिक टॉयज है वो तैरेगा, टॉन्ग्स ये भी तैरेगा, लीव्स ऑफ ट्री ये भी तैरेगा।
प्रिपेयर ए लिस्ट ऑफ यूजेज ऑफ फ्यूल सच एज कोल, पेट्रोल एंड डीजल etc। देखो प्रिपेयर लिस्ट ऑफ यूजेज, फ्यूल के रूप में कोल का क्या यूज है, पेट्रोल का क्या यूज है और डीजल का, ये भी मैंने आंसर चैप्टर में करवा रखे हैं स्टूडेंट्स। व्हाट शुड वी डू इन केस ऑफ फायर, आप केस ऑफ फायर में क्या करोगे, कॉल द फायर ब्रिगेड, कंट्रोल द फायर विद द हेल्प ऑफ वाटर एंड सैंड, टेक हेल्प द सराउंडिंग पीपुल, ऑल ऑफ दिस, सभी काम करोगे आप। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए आउटडोर गेम, आउटडोर गेम कौन सा है इनके अंदर, देखो चेस है, बिलियर्ड्स है, टेबल टेनिस है, बैडमिंटन है, तो देखो बैडमिंटन है वो आउटडोर में हो सकता है। ड्राइनेस ऑफ द टंग एंड द लिप्स इज सिम्टम ऑफ, देखो टंग्स का सूखना, लिप्स का ड्राई रहना, ये किसकी लक्षण हो सकते हैं, तो देखो ये एनीमिया के भी हो सकते हैं। ये आपका जो चैप्टर है उसमें कंप्लीट आंसर कराए हैं। राइट एनी वन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द 5 वाटर बॉडीज फाउंड इन राजस्थान, वन कैरेक्टरिस्टिक्स इन द 5 वाटर बॉडीज फाउंड इन, वाटर बॉडीज हैं राजस्थान में, उनके कैरेक्टर्स लिखने हैं, जो आपके वाटर वाला चैप्टर है उसके अंदर आसानी से आपको मिल जाएंगे इनके आंसर। विच फूड आइटम्स शुड वी ईट इन आवर फूड, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ फूड पिरामिड। अपन जो फूड पिरामिड जो चैप्टर में दे रखा है कि ज्यादा खाने वाली चीजें हैं वो नीचे आएंगी, कम खाने वाली ऊपर, मॉडरेट वाली बीच में आएंगी, जो ट्राइंगल बना के दिया हुआ है आपका उसमें से आप बना सकते हो। कल्टिवेशन इज परफॉर्म्ड अराउंड योर रीजन, थिंग्स सच ए मैन्योर, सीड, इरिगेशन etc आर रिक्वायर्ड फॉर दिस, राइट 5 क्वेश्चन टू ऑब्टेन इन्फॉर्मेशन एसोसिएटेड विथ इट। देखो जो आपकी खेती करते हैं चारों तरफ तो उसमें मैन्योर देते हैं, सीड देते हैं, इरिगेट करते हैं, पानी देते हैं, तो इन चीज़ों के ऊपर आप अपने दिमाग से 5 क्वेश्चन बना सकते हो कि ये क्यों, 5 जैसे मैन्योर क्यों देते हैं, सीड कैसे अपन को चूज करने चाहिए, पानी देना क्यों जरूरी है, ये 5 क्वेश्चन आप बना सकते हो। व्हाट थिंग can we see in the sky during the night, write them a brief, draw the picture of moon at the night on पूर्णिमा। देखो आप नाइट को क्या देखोगे, स्काई के अंदर एक तो चांद देखोगे, मून देखोगे और स्टार दिखाई देगा, और पूर्णिमा को फुल मून दिखाई देता है, जो आपका शायद लास्ट चैप्टर होना चाहिए, इसके अंदर ये बनी हुई है स्ट्रक्चर। While driving 4-wheeler, what should be kept in mind from the following? While driving 4-wheeler, 4-wheeler चलाते समय आप what should be kept in mind from following, आपको इसमें से क्या सही है, देखो यूज सीट बेल्ट, डू नॉट ड्राइव आफ्टर टेकिंग एल्कोहल, डू नॉट ओवरटेक इन रॉन्ग मैनर, ऑल ऑफ दी। देखो आपको सीट बेल्ट लगाना चाहिए गाड़ी चलाते समय, अगर आप बाइक पे हो तो हेलमेट लगाना चाहिए, आप अगर गाड़ी चला रहे हो तो आपको एल्कोहल यूज नहीं करनी चाहिए, और रॉन्ग तरीके से ओवरटेक नहीं करना चाहिए, तो ऑल ऑफ दी जाएगा। राइट एट लिस्ट 3 क्वालिटीज ऑफ द ग्रेट पर्सन शिवाजी विच यू वांट टू अडॉप्ट इन योर लाइफ। शिवाजी वाला जो चैप्टर है, ओवर प्राइड का जो चैप्टर है, उसमें ये क्वेश्चन मैंने करवा रखा है, वहां से आप वीडियो में जाके इसका आंसर देख सकते हो कि आप शिवाजी की लाइफ से ऐसी कोई 3 चीजें जो अपने लाइफ में आप ले सकते हो। राइट 3 प्रिकॉशंस टू बी टेकन व्हाइल वॉकिंग ऑन द रोड, रोड पे चलते समय आपको क्या सावधानी रखनी चाहिए, 3 सावधानियों के नाम बताइए। तो 3 सावधानियां क्या हो सकती हैं कि आपको रोड के किस साइड में चलना चाहिए, आपको ओवरटेक करते समय किस चीज का ध्यान रखना चाहिए, आपको ज्यादा तेज नहीं चलना चाहिए, हर चीज का ध्यान रखना चाहिए, ये सारा मैंने वहां पे करवा रखा है। लोहागढ़ फोर्ट, लोहागढ़ फोर्ट इज सिचुएटेड इन, तो लोहागढ़ फोर्ट है वो कहाँ पे सिचुएटेड है, लोहागढ़ भरतपुर में है स्टूडेंट्स, इसका भी आंसर आपको वहां पे मिल जाएगा। स्टेट योर व्यू इन ब्रीफ ऑन द क्लीन इंडिया कैंपेन, क्लीन इंडिया कैंपेन है जो, क्लीन इंडिया जो 4th चैप्टर है शायद, उसके अंदर मैंने ये आंसर करवा रखा है, तो वहां से आप देख के कर सकते हो। स्टूडेंट इसके आंसर आपको पूरे बुक के जो चैप्टर मैंने करवा रखे हैं, इसमें प्ले लिस्ट में जाके देखना, पीजे एजुकेशन पॉइंट जो आप देख रहे हो उसके ऊपर ही सारे आंसर आपको मिल जाएंगे, और मैं ऐसे और भी मॉडल पेपर करवाने वाला हूं। अगर आपको इनको आंसर सही चाहिए तो नीचे कमेंट जरूर कर देना। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, थैंक यू।